नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कल की मार्केट का रुख हम लोग को कैसे देखने को मिल सकता है। मार्केट में जो अचानक से यहाँ पे बढ़त आई थी और उसके बाद अचानक से गिरावट आई थी, उसके पीछे क्या क्या कारण है, मार्केट का इस तरीके से बर्ताव करने के पीछे की क्या वजह थी, उस पर भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कल की ओपनिंग हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग ओपनिंग के ऊपर चर्चा करें तो ओपनिंग इस समय वॉर सिचुएशन की होने की वजह से बार बार चेंज होती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट जब तक दोपहर में हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट की ओपनिंग हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलेगी, लेकिन रात होते होते कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिससे ओपनिंग हम लोग को या तो निगेटिव देखने को मिलती है या साइडवेज होते हुए हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस समय जो भी बीटीएसटी होल्डर है वो खास करके मार्केट में संभल कर चलने की काफी ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल अगर आज की मार्केट की बात करें तो सारी की सारी मार्केट आज हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव रडार में देखने को मिली तो जरूर थी, लेकिन इसकी एंडिंग की बात करें तो क्लोजिंग हम लोगों को एट दी एंड निगेटिव ही देखने को मिला। यानी कि क्लोज होते होते जितना मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट वहीं पे आते आते हम लोगों को यहाँ पे क्लोज करते हुए देखने को मिली है। चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी की ओपनिंग थोड़ी सी गैप अप हम लोग को देखने को मिली थी और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 24,000 के लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट यहाँ पे हम लोगों को अपर साइड यानी कि 24,300 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। और 24,300 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो वहां से हम लोग को रिजेक्शन के भी चांसेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं और वैसा ही हम लोग को होते हुए भी देखने को मिला। 24,300 के लेवल के आसपास हम लोग को रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला। सेम यही मूव हम लोग को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट देखने को मिली और उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम और एट दी एंड हम लोग को रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट फिर से गिरावट करते हुए देखने को मिली। यानी कि जितना मार्केट यहां पे रिकवरी की थी उतना फिर से फॉल कर गई, यानी कि ओवरऑल घूम फिर के उसी जगह पे आ गई जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले ये जो बढ़त आई थी उसके पीछे के कारण की बात कर लेते हैं और ये जो अचानक से यहाँ पे गिरावट आई थी उसके पीछे की क्या वजह थी और ये कल कैसे इंपैक्ट डाल सकती है, क्या और भी ज्यादा कल गिरावट हो सकती है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बढ़त की, तो यहाँ पे अगर सेंसेक्स देखा जाए तो अपने उछले स्तर 384 अंक वहां से फिसलते हुए देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी हम लोगों को काफी ऊपर जाते हुए देखने को मिला, बट एट दी एंड हम लोग को फिसलते हुए देखने को मिला, यानी कि ऊपरी स्तरों से हम लोग को गिरावट देखने को मिली। अब यह जो गिरावट थी वो हम लोग को देखने को मिली इसलिए क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है वो $115 प्रति बैरल के आसपास हम लोग को पहुंचते हुए देखने को मिला था। अचानक से दोपहर में उसमें बढ़त आते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में काफी तेजी से हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। कल तक मार्केट का माहौल पॉजिटिव था, मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल रही थी। उसके पीछे का रीजन यही था कि मार्केट यहां पे हम लोगों को एक पॉजिटिव संकेत दे रही थी, यानी कि ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया था कि ईरान उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और जल्दी यहां पे हम लोग को वॉर खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जब पॉजिटिव माहौल के बीच में फिर से ट्रंप का एक ट्वीट हम लोग को आते हुए देखने को मिला, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो सुधरने वाला नहीं है। वो जो न्यूक्लियर डील के बिना हम लोग यहाँ पे जो वॉर खत्म करने का उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं उसको स्वीकार करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। पता नहीं वो लोग कब यहाँ पे सुधरते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा ही निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हुए देखने को मिला, जिससे ये साइन मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों का जो वॉर सिचुएशन है, जो यहाँ पे सीज फायर जो होने वाला है या बोल सकते हैं वॉर जो टलने वाला था, वो यहाँ पे टलते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान तैयार नहीं हो रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन के बिना यहाँ पे डील करते हुए देखने को मिले यूएस की तरफ से। जिसकी वजह से जैसे ही ये न्यूज आई, मार्केट में काफी तेजी से यहाँ पे हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिला और एक निगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग बाइंग की बात करें तो आज बाइंग जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है वो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू बाइंग देखने को मिली है, यानी कि शेयर बाजार में पिछले कारोबारिक सत्र में आई गिरावट के बाद निवेशक निचले स्तर पर खरीदी की। ऑटो, रियल्टी, आईटी और एफएमसीजी जैसे कुछ प्रमुख सेक्टर है जिसमें वैल्यू बाइंग देखने को मिली, यानी कि निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। एक दिन पहले सेंसेक्स 416 अंकों की गिरावट के साथ था,
76,886 पर। अब निफ्टी 97 अंक की गिरावट के साथ 23,995 पर बंद होता हुआ हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि ये जो गिरावट हुई थी लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफी बढ़िया रिकवरी हुई थी वैल्यू बाइंग की वजह से, जो लास्ट में गिरावट हुई थी उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एशियाई बाजार की मजबूती के बारे में, तो दूसरे एशियाई बाजारों में आई बढ़त की वजह से भारतीय बाजार में आज हम लोगों को काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। लेकिन हैंगसेंग, कॉस्पी, सेट कंपोजिट, शंघाई कंपोजिट, जकार्त कंपोजिट हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक निगेटिव सेंटीमेंट्स भी मार्केट में क्रिएट कर सकता है एशियाई बाजारों पर। वहीं पे निक्काई 225 ताइवान का वेटेड में आज हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी हम लोग को गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिले। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कल हम लोगों को एफआईज की तरफ से जिस चीजें की सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाई अगर ये कुछ होता है तो मार्केट में फिर से एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन मंगलवार को फिर से उन्होंने 2103 करोड़ की बिकवाली यहां पे करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं पे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआई जो है वो 1712 करोड़ की यहां पे खरीदारी करके मार्केट को सहारा देने की लगातार कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो इंपॉर्टेंट न्यूज में हम लोग को वेदांता एलटीडी की तरफ से हम लोग को एक न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है कि कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट और अन्य एडजस्टमेंट के कारण इंडेक्स आधारित फंड्स ईटीएफ में भारी खरीद बिक्री देखने को मिल सकती है। इससे मार्केट के आखिरी घंटों में अधिक उतार चढ़ाव हम लोग को कल के दिन देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ईरान वॉर की, तो यहाँ पे हम लोग को यूएस और ईरान वॉर के बीच में जो चल रहे संघर्ष है उसमें ब्रेंट क्रूड $105 से $110 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से आप देखे ही है कि दोपहर में काफी ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ और मार्केट हम लोग को अचानक से एक बड़ी गिरावट करते हुए देखने को मिली है। अगर तेल की कीमतों में कल फिर से उछाल रहा तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करेगा, खास करके पेंट, टायर और ओएमसी सेक्टर जैसे जो सेक्टर है उन पर हम लोग को निगेटिव असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा और ओवरऑल मार्केट का जो माहौल है वो कल फिर से हम लोग को निगेटिव देखने को मिल सकता है। वहीं पे यूएस फेड मीटिंग की बात करें तो अमेरिकी फेड रिजर्व की मीटिंग चल रही थी। मार्केट को उम्मीद है कि ब्याज दरें 3.50 से 3.75 पर स्थिर रहेंगी, लेकिन जोरेम पावेल की कमेटी भविष्य के रेट कट्स पर क्या संकेत देती है, इसका असर ग्लोबल मार्केट और हमारे आईटी सेक्टर पर जरूर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो आरबीआई के नियम के बाद से हम लोगों का आरबीआई जो है एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजन के लिए नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी पर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक में इस वजह से बिकवाली का दबाव बना रह सकता है और ये कल के दिन भी एक निगेटिव सेंटिमेंट्स बैंक निफ्टी में क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है। Q4 अर्निंग के नतीजे भी इस समय निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो कल कुछ प्रमुख कंपनियां और बैंकों के तिमाही के नतीजे आने वाले हैं जो सीधे तौर पर बैंक निफ्टी की दिशा तय करेंगे, तो उस पर नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरतें हैं। वहीं पे अगर हम लोग तकनीकी स्तर की बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को 23,800 से 23,850 का निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 24,000 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे ही रहता है मार्केट तो भारी गिरावट की संभावना है ही है। साथ ही साथ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वही सेम रेजिस्टेंस हम लोग को 24,200 से 24,250 या बोल सकते हैं 24,350 का लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी यही सेम चीज 56,200 से 56,500 का लेवल हम लोग को एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,400 से 57,600 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार अगर हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस यानी कि इसको चार्ट पर देखें तो यहाँ पे निफ्टी के लिए कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने 24,000 के लेवल को सस्टेन करना, या बोल सकते हैं 24,100 के लेवल को सस्टेन करना, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है मार्केट का, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बन सकते हैं और फिर से 24,300 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, लेकिन तब जब मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव रहा तो 24,000 का लेवल कल हम लोग को लूज होते हुए देखने को मिलेगा और मार्केट 23,800 के लेवल तक भी हम लोग को फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि इस समय मार्केट की ओपनिंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो न्यूज की वजह से चेंजेस होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम लोग
नहीं यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट की ओपनिंग डायरेक्टली गैप अप होगी या डायरेक्टली गैप डाउन होगी, क्योंकि अभी करंट की न्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट की कल ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी निगेटिव है। लेकिन अगर रात में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है मार्केट से रिलेटेड, यानी कि वॉर सिचुएशन से रिलेटेड, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग भी दे सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सेंटिमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ओपनिंग लेकर चलेंगे। कल हम लोग मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग गैप डाउन फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर फ्लैट ओपनिंग भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी पे चर्चा करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का लेकर चल रहे हैं रुख। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी हम लोगों को ब्रेकआउट देती है 55,600 के लेवल का, तभी हम लोग को यहाँ पे एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। वरना अगर ये 55,400 या 600 के लेवल के नीचे ही सस्टेन रहती है तो ये हम लोग को और ज्यादा फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है अराउंड 55,000 या 54,800 के लेवल तक। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका ओपिनियन क्या है कल की मार्केट से रिलेटेड, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।